हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए जल्दी से पहले तो इसे रीड करते हैं और समझते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया ये गया हमसे कि सजली टूक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, यानी कि सजली नाम की एक गर्ल है, उन्होंने एक वायर लिया और कितने साइज का वायर है, तो 44 सेंटीमीटर का वायर है। एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, और जब वो वायर वो लेती हैं तो उसको वो सर्कल के शेप में मोड़ करके बना देती हैं। जैसे लंबा सा वायर होता है ना, तो उसको वो घुमा देती हैं गोल गोल, और वो क्या वायर क्या हो जाता है, इस तरीके से सर्कल के शेप में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, यानी ये जो सर्कल अब बना है ना, तो इसका रेडियस कितना होगा ये फाइंड करो। तो आप बोलोगे अरे बाप रे बाप, इधर का चीज़ दिया हुआ है और इधर का पूछ रहा है, कैसे निकाला जाए। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बस छोटा सा अपना दिमाग लगाओ और आपको आंसर तुरंत अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो वायर था वो कितना था, 44 सेंटीमीटर था ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वही तो 44 सेंटीमीटर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जब सर्कल के शेप में आ जाता है तो उसको ही तो हमको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, घुमा करके, डायरेक्ट नहीं लिखा गया। डायरेक्ट लिख देगा तो आप आसानी से नहीं बना लोगे, इसीलिए थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है कि वायर था उसको गोल कर, मतलब एक वायर था उसको गोल करके सर्कुलर शेप में ले आया गया। तो बताइए उसका रेडियस कितना है। तो भैया वो वायर जो है 44 सेंटीमीटर था, तो सर्कल का शेप में आने के बाद भी तो उसका लेंथ 44 ही रहेगा ना। इसका मतलब कि सर्कमफ्रेंस जो है वो 44 सेंटीमीटर है। अब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, वहाँ से रेडियस निकाल दो, उसके बाद रेडियस निकल जाएगा तो एरिया भी निकल जाएगा। और इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू शेप ऑफ अ स्क्वायर, यानी उसी वायर को अगर अब क्या किया जाए, स्क्वायर बना दिया जाए। स्क्वायर जानते हो ना, जिसका चारों साइड आपस में बराबर होता है। तो अगर इसी वायर को स्क्वायर भी बना दिया जाए तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, तो ये स्क्वायर के साइड्स का लेंथ कितना होगा ये भी आसानी से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी तो हमको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि 44 सेंटीमीटर का वायर था, और इसको अगर हम लोग स्क्वायर बना देंगे इस तरीके से घुमा करके, तो जो इसका पूरा इलाका निकला बाहर का, यानी कि ये वाला, वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। इसमें सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और इसमें पेरीमीटर बोलते हैं। तो स्क्वायर का भी हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, वहाँ से हम उसके साइड्स बता सकते हैं। और लास्ट में हमसे एक और चीज़ पूछा गया है कि विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, यानी ये दोनों में से ज़्यादा एरिया कौन लेगा। तो दोनों का फटाक से एरिया निकाल दो तो आपको वो भी पता चल जाएगा। चलिए, और द सर्कल ऑफ द स्क्वायर, यानी वही बोल रहा है कि सर्कल या स्क्वायर कौन ज़्यादा एरिया लेगा। और यहाँ पर हिंट दे दिया गया है कि जो पाई है ना, उसकी वैल्यू आप क्या करो, 22/7 ले लो। तो मैंने आपको देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में एकदम डिटेल में समझाया था कि कब हम लोग 22/7 लेते हैं और कब 3.14 लेते हैं। अगर हिंट नहीं भी दे रहे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर दोबारा से आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन दे दूँ कि कब हम लोग ये मतलब कि 22/7 यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू। तो चलिए जल्दी इस कॉपी में इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख दो कि जो लेंथ है वायर की वो 44 सेंटीमीटर है, तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस भी होगी वो भी 44 सेंटीमीटर होगी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। अब जल्दी से आप क्या करो, सभी के वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू तो हमको निकालनी है, रेडियस ही तो निकालनी है। तो अब सबको हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 44, जो हमारा डिनोमिनेटर में 7 था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में थे ये 2 और 22 वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो 22 और 2 इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिख लो, और इधर ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर भी जरूर लिख लेना। तो ये देखो हमारा 22 का टेबल हम लोग जब 2 टाइम पढ़ेंगे तो 22 2 जा 44 होता है। ठीक है, और फिर ये 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 22 2 जा 44, तो नीचे का 44 और ऊपर का 44 आपस में कैंसिल। बचा क्या, केवल 7 सेंटीमीटर बचा। तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो आर निकल गया हमारा वो 7 सेंटीमीटर निकल गया, आर यानी कि रेडियस। अब चूंकि हमको एरिया भी निकालना था, बोला था ना ऑल्सो फाइंड द एरिया, तो अपन एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ सर्कल, मैं शॉर्टकट में सर्कल बना देता हूँ। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो इसको मैं 7 मल्टीप्लाई 7 लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये ध्यान रखना ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो एरिया इसीलिए हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं वैसे यूनिट भी मल्टीप्लाई होता है। अब देखो हम लोग यहाँ पर 3.14 अगर लेते पाई की वैल्यू, तो ये फिर हमारा डेसिमल में आंसर आता फालतू में, है ना। जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए था वो तो आता नहीं। लेकिन यहाँ पर जब अपन 22/7 ले रहे हैं तो ये 7 से 7 कट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 22/7 लिया गया है। जब कभी भी आपको दिखे ना कि हमारा नंबर जो हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो आपस में कट हो रहा है, तब आप क्या करोगे, 22/7 लोगे। और जब देखना है कि नहीं आंसर तो हमारा लास्ट में डेसिमल में ही आएगा, मान लो कि यहाँ पर 7 नहीं रहता 9 रहता, तो 9 और 7 कट होता है क्या,
नहीं होता है, यानी आंसर डेसिमल में ही आना रहता है। तो जब आंसर आपको लगे कि डेसिमल में ही आने वाला है तब आप क्या करोगे 3.14 लोगे। यही एक तरीके का हिंट है, एक तरह से ट्रिक है, समझ में आया। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन ना तो उसमें हिंट वगैरह नहीं दिया रहेगा। तो देखो 7 से 7 कट हो गया, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। 7 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 2 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो निकल गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब अपन क्या करेंगे कि जो हमारा स्क्वायर था, यानी कि सॉरी जो हमारा तार था, वायर था, उसको स्क्वायर भी बनाया गया इस तरीके से, तो इसका भी जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा उसके लेंथ के। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसी तरीके से कि ऑल्सो, इस तरीके पर लिख दो, ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए ना मैं डब्बा बना देता हूँ। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, तो वो 44 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। इसका मतलब जो 44 है वो हमको कितना दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई साइड दिया हुआ है। जैसे वहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था ना, वैसे ही यहाँ पर लगा दो या पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो आपका जो साइड है वो भी निकल जाएगा। तो साइड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 को आगे ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई में 4, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 हो गया, ऊपर में भी 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी कि 11 आ गया। यानी साइड हमारा कितना निकल गया यहाँ से, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी साइड निकला है, लेकिन हमको निकालना है, इसमें साइड वगैरह नहीं था। अच्छा साइड निकालना था क्या, हाँ बोला था स्क्रीन पर शायद, रुको तो मैं देखूँ। इंटू बेंड शेप ऑफ स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। हाँ साइड बोला था ना, तो जो साइड होगा उसके वो 11 सेंटीमीटर होंगे, तभी ना 11 11 11 और 11 मिलाकर के टोटल हमारा 44 हो जाएगा। अब अपन इसका भी एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि लास्ट में एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए किसका एरिया ज़्यादा रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर अब जल्दी से अपन एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, यही हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का, किसमें, स्क्वायर में। तो यहाँ हमारा 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर मिल करके हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेंगे, और 11 11 जा कितना होता है, 121 होता है। तो 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है इसका एरिया निकल गया। अब आप ही बताओ कि किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो लास्ट में वही चीज़ आप लिख देना कि सो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन, है ना, या फिर हाँ ग्रेटर ही लिख लेना, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से लास्ट में लिख दोगे और आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर अपना मन से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे क्या बोला था लास्ट में क्वेश्चन में कि विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, तो यहाँ पर लिख दोगे आप सर्कल इनक्लोज मोर एरिया। कभी भी स्टेटमेंट देखो रटना नहीं, जो मैं बताऊँ जरूरी नहीं कि वही लिखो आप, या फिर जो आपके टीचर बताएं वही लिखो, आप अपने मन से लिखा करो, बस हाँ ये रहे कि सही है। ये नहीं कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है स्क्वायर और एरिया इसका सर्कल का आप लिख दिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सर्कल, उल्टा सीधा कुछ मत लिख देना, रेक्टेंगल वगैरह मत लगा देना, बस अपने मन से लिखना। ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम लोग को बताना हम चाहते हैं लोगों को, ठीक है, कि हमारा जो आंसर निकला है वो इतना निकला है, ठीक है, वो वहाँ पर शो होना चाहिए आपकी स्टेटमेंट में। बाकी स्टेटमेंट हमेशा खुद से लिखा करो। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।